Hi students, good morning. So we were discussing literary device in the last chapter. Sorry, last class. We discussed the first poem, My Mother at 66. Please pay a little cat for the class so that you can easily score marks in the literary device section. So let's move on to second poem, that is Elementary School Classroom in a Slum. There are many literary devices used here. Far, far from gusty waves. See, gusty waves मतलब waves are given personified as gusty. Gusty मतलब strong. तो gusty waves में personification mention किया गया है. Personification waves gusty हो रहा है, strong हो रहा है. So it's been personified. Then these children faces like rootless weeds. So almost सबको पता हो गया होगा जब कंपैरिजन कुछ वर्ड्स लाइक वगैरह वर्ड से यूज करते हैं तो इट इज सिमिली. तो लाइक रूटलेस वीड्स में सिमिली है. दे हैड टर्न्ड अराउंड देयर पैलर. द टॉल गर्ल्स विद हर वे डाउन हेड. वे डाउन हेड में मेटाफोर है. द पेपर सीमिंग बॉय. द पेपर सीमिंग बॉय मतलब पेपर जैसा. इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए उसमें मेटाफोर है. ऑलमोस्ट ऑल जो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं समझ में आया होगा. दो तरह का लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए. सिमिली यूज करते हैं और मेटाफोर यूज करते हैं. दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कंपेयरिंग के लिए यूज करते हैं, बट सिमिली में कंपेयरिंग वर्ड्स यूज करते हैं. एज स्मूथ एज आइस या एज वाइट एज स्नो, इस तरह का वर्ड. एज ब्लैक एज कोल्ड, इस तरह का. इज फैट लाइक ए जैकफ्रूट. तो इस तरह लाइक एज वगैरह यूज करके कंपेयर करेगा तो इट इज नॉन एज सिमिली. एंड विदाउट यूजिंग सच वर्ड्स इट इज नॉन एज मेटाफोर. तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. सिविलाइज्ड डोम मतलब इसमें सिविलाइज्ड डोम में मेटाफोर बता रखा है कि सिविलाइज्ड डोम रिफ्लेक्ट करते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड. तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी मतलब इसमें मेटाफोर है, वो एक डेवलप्ड वर्ल्ड को दिखाता है. देयर देखो इस पोएम में इनफ एंड इनफ ऑफ मेटाफोर है, बहुत सारा. तो ध्यान दीजिए. देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग. तो फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग मतलब उनका जिंदगी धुंधला है, फॉगी है. तो कंपेयर टू ए डार्क वर्ल्ड या अनडेवलप्ड वर्ल्ड, इसके लिए मेटाफोर यूज किया गया उधर. देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, मेटाफोर. एक और बार नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ लेड स्काई. इसमें भी लेड स्काई इज ऑल्सो पोल्यूटेड अनक्लियर स्काई या अनडेवलप्ड वर्ल्ड का बता रहा है. देयर अगेन वी कैन सी मेटाफोर यूज. लाइन लाइफ जिंदगी उनका. दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. इसमें भी ये क्रैम्प्ड होल्स वगैरह कंपेयर किया है कि उनका बैड कंडीशन के बारे में. इधर भी मेटाफोर है. द लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. उधर इन स्लम चिल्ड्रन के बच्चों का बुरा कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मेटाफोर है. देन ऑन द स्लैग हीप, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर वो लोग सोते हैं. इसका मतलब है कि उनका लाइफ एक और बार वही बुरा कंडीशन के बारे में बता रहा है. दैट इज मेटाफोर वंस अगेन. देन लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लाइक वर्ड यूज करके कंपेयर किया गया. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, दैट इज कंपेरिजन ऑफ देयर लाइफ यूजिंग. उनका चश्मा बॉटल स्टोन पे गिरा बॉटल जैसा है. दैट इज सिमिली हियर. शट ओपन देयर लाइफ, दैट इज लास्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन. द शट ओपन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब. ग्रेवयार्ड जैसा बना देते उनका जिंदगी. इसमें क्या है यूज किया गया, लाइक यूज करके कंपेयर किया है. तो वंस अगेन सिमिली कम्स हियर. देन history is there whose language is the sun. Please go on to the last line. History वो लोग ही बनाते हैं जिनका लाइफ सन है, दैट इज लाइट है.
दैट इज मेटाफोर है, कंपेयर किया गया है सन को नॉलेज और पॉजिटिव थिंग्स से। सन को रोशनी, नॉलेज, पॉजिटिव डेवलप्ड वर्ल्ड के बारे में बता रहे, डेवलपमेंट के बारे में कंपेयर किया है। तो वंस अगेन वी कैन सी मेटाफोर दे। फिर देन आई एम गोइंग नॉट इन एन ऑर्डर। तो फार फ्रॉम, फर्स्ट लाइन देखो, फार 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 रिपीट किया गया है। तो द लिटरेरी डिवाइस यूज इज रिपीटिशन, है ना, रिपीट किया गया है। आपको ऑलरेडी पता होगा फार फार रिपीट किया गया है। बट फार फार फ्रॉम, ये तीनों लाइन लेके तो हमें अलिट्रेशन यूज कर सके, एफ का यूज हुआ है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, फर्स्ट साउंड का रिपीट हुआ तो उसको अलिट्रेशन कहता है। पूरा वर्ड ही रिपीट है तो उसके लिए रिपीटेशन कहेगा। और कुछ में लाइन ही रिपीट होगा, पूरा लाइन रिपीट होने के लिए रिफ्रेन कहते हैं। बट अब मुझे नहीं लग रहा हमारे इसमें पोएम में किसी में है, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, रिफ्रेन वो होता है जब लाइन रिपीट हो जाती है। ठीक है, फार फार फ्रॉम हो गया, गस्ती होता है। रैट आइस, इसमें कहाँ है रैट आइस? फोर्थ लाइन में रैट आइस इज, स्लम के बच्चों को आइस को रैट आइस विच इज ऑलवेज ग्रीडी, आइस आर ऑलवेज ग्रीडी बता रहे हैं। तो कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज मेटाफोर। डियर स्टूडेंट्स, those who are paying little bit attention might have understood simile क्या है, मेटाफोर क्या है, repetition क्या है, alliteration क्या है। These are commonly used literary device for you. As big as doom, अगला as big as doom कहाँ हुआ यूज? हमारा थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, as big as doom, doom जैसा, काला धब्बा जैसा। तो इसे कंपेयर किया गया वंस अगेन। तो हियर ऑल्सो वी कैन सी सिमिली एज वर्ड से यूज करके यूज किया। गस्ती वेज मैंने बोला पर्सोनिफिकेशन है, साथ साथ गस्ती वेज इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट दी डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड लोगों के लिए यूज किया। तो गस्ती वेव का मेटाफोर भी लिख सकते हैं। गस्ती वेव ऑल्सो कम्स फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, दैट इज स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मतलब एजुकेशन कंपेयर टू एजुकेटिव वर्ल्ड। स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब दैट इज कौन सा लाइन में स्टार्स ऑफ वर्ड? थर्ड सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, स्टार्स ऑफ वर्ड। स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब इट इज कंपेयर टू एज एजुकेटिव वर्ल्ड, दैट इज एजुकेशन के लिए कंपेयर किया गया है। तो इट इज मेटाफोर वंस अगेन। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंधले से हमेशा के लिए अंधेरा, उनका जिंदगी के बारे में बता रहा है। फॉग चिल्ड्रन के लाइफ के बारे में कंपेयर करके रखा है इधर। तो फॉग टू एंडलेस नाइट हियर रेफर्स टू दी बैड कंडीशन कि उनका लाइफ फॉगी है और हमेशा के लिए अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज मेटाफोर वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। The future of slum children without any hope, that is the fog to endless night. Next, where skin peep through by bones, that is third paragraph का fourth fifth line. Where skin peep through by bones, bones मतलब उनका बॉडी का कंडीशन के लिए कंपेयर करके रखा है। that is metaphor once again. Tongues run naked into books refers to the act of allowing students to read books or enjoy the world of outside world के बारे में बता रहे हैं। That is also reflected there. Tongue run naked into books मतलब इस tongue naked books का comparison एक developed world के लिए बता रखा है। So here also we can see metaphor once again. कुछ imageries, आपको इस poem में कुछ imaginary वर्ड लाया है। वे डाउन, व्हेन आप पोएम में वे डाउन देखिएगा तो हमें पता लगेगा वे डाउन हो गया है का सिर्फ, तो उसका इमेजिनेशन हमारे माइंड में आ जाते हैं। दैट इज रेफर्स टू द बर्डन ऑफ पेरेंट्स एंड होपलेसनेस दैट वेज डाउन द स्लम चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज पन, ऑलरेडी मैंने पन बता दिया है। उनका एक लिटरली मीनिंग होगा और एक फिगरेटिव मीनिंग होगा।
इसमें रिसाइटिंग आपको मालूम है, थर्ड फोर्थ लाइन में द ट्विस्टर बॉन्ड्स रिसाइटिंग मतलब बोलना होता है, वो कुछ बोलना, और इसमें लिटरल मीनिंग है द बॉय इज रिसाइटिंग द लेसन, तो वो लेसन रिसाइट कर रहे हैं, बट फिगरेटिव है, कुछ फिगरेटिव चीज क्या है कि उसको देखकर हमें लगता है कि उनका पीडीओ से क्या बीमारी है। सो दैट फन क्या है रिसाइटिंग में, दैट लिटरली द बॉय इज रिसाइटिंग द लेसन, बट फिगरेटिव ही हैज इनहेरिटेड हिज फादर्स डिसीज। तो दो तरह का रिसाइटिंग उधर हो रहा है, रिसाइटिंग एक तो बुक्स पढ़ रहा है, दूसरा उसका बॉडी हमें दिखा रहा है, दैट इज फन यूज। तो एक ही चीज के लिए लिटरल मीनिंग एंड फन मतलब फिगरेटिव मीनिंग दो अलग है, तो इसलिए फन कहते हैं। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में बताया था आर्म, आर्म्स के लिए हाथ भी है और वेपन भी है, तो इसके लिए फन यूज करते हैं। और फन है सोर क्रीम, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ का सोर क्रीम का लिटरल मीनिंग है द वॉल द पेंट ऑफ द वॉल, कलर का फेड में के लिए बता रखा है, बट फिगरेटिव क्या है अबाउट द पोअर कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन और द स्कूल, डिसमल प्लेस, पुअर प्लेस उनका लेने का, पुअर प्लेस जहां उनका पूरा ड्रीम खत्म होता है, उस क्लास के लिए यूज किया गया तो क्रीम। लेट स्काई, literally let sky means the polluted sky which is not clear, but in figurative once again a sky that does not give opportunities, उनका sky clear नहीं है, that is that deprives them of their opportunities। बहुत सारा सिंबल्स यूज किया है, चीजों को यूज किया इसमें, दैट इज स्क्विरल्स गेम। आप देखते हैं स्क्विरल्स गेम का सिंबल, आप पोएम पढ़ते हैं आपकी इमेजिनेशन आएगा एक सिंबल स्क्विरल का गेम का। स्क्विरल गेम मीन्स something that helps the child to escape from the bad condition of his surroundings। तो बचने के लिए एक सिंबल यूज किया है, दैट इज स्क्विरल गेम। फिर राइडिंग ऑल सिटीज, डोम राइडिंग ऑल सिटीज, डोम का डोम बिल्डिंग गुंबद वाला बिल्डिंग का इमेज जैसा सिंबल यूज किया है। सिटीज दैट आर ऑफ प्रोग्रेस, इसमें वो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस का सिंबल यूज किया है। ओके एक मैप का सिंबल यूज किया है, रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड का सिंबल वाला एक मैप यूज किया है, ए ओपन हैंडेड मैप शोइंग डेवलप्ड वर्ल्ड। सेम तरह एक थर्ड पैराग्राफ का लास्ट में ब्रॉड देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, इसमें स्लम चिल्ड्रन का दुर्दशा का बताने वाला मैप का इमेजिनेशन या सिंबल यूज किया है। फॉग का सिंबल यूज किया है, फॉग इज ब्लीक एंड अनक्लियर, अनक्लियर वाला दुनिया को दिखाने का सिंबल है फॉग। शिप्स एंड सन का यूज किया है टू यूज द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप वर्ल्ड। फ्लैग हीप्स दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट का सिंबल यूज किया है। विंडोज का यूज किया, आपको मालूम है विंडोज उस स्लम का स्कूल का विंडो विच शोज द स्कूल का विंडो का सिंबल इसलिए बता रखा है, उस विंडो से लोग देखते, वो बच्चे देखते हैं उनका अनडेवलप्ड जगह। ग्रीन फील्ड, गोल्ड, सैंड, ये सब डेवलप्ड वर्ल्ड का सिंबल दिखाते हैं। ए कलर, हैप्पीनेस, नेचर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, ये सब दिखाने वाला है वो। नेक्स्ट इज व्हाइट एंड ग्रीन फील्ड, वो नेचर का सिंबल और एजुकेशन का सिंबल बता रहा है। रन एश्योर, रन एश्योर मतलब क्लियर स्काई बिलो, अबव क्या है क्लियर स्काई, नीचे सैंड, ये सब का सिंबल बता रहा है, दैट इज ब्राइट ब्लू कलर स्काई एंड ऑन द सैंड बच्चों के लिए, डेवलप्ड वर्ल्ड। सन, सन का सिंबल यूज किया है इधर एक पॉजिटिव डेवलप्ड इक्वालिटी का जगह पे। तो दीज आर दी लिटरेरी डिवाइस। और रिपीटिशन कहीं हुआ है, फार फार बता दिया। फिर ब्रेक फॉर ब्रेक, एक थर्ड फोर्थ पैराग्राफ का फोर्थ लाइन में ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसी लाइन में 3 बार रेपिटेशन हुआ है एक ही वर्ड का, इसके लिए रेपिटेशन यूज करता है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू वंस अगेन द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। देखो आपको सब कुछ रटना कहाँ है नहीं, आपको अगर लिटरेरी डिवाइस का मीनिंग पता है तो इट विल बी वेरी इजी। जस्ट लाइक सिमिली आपको फर्स्ट पोएम और सेकंड पोएम में यूज किया गया, व्हेन यू कंपेयर थिंग्स यूजिंग सम कंपैरेटिव वर्ड्स,
जैसे सिंपल एग्जाम्पल है इसमें, रैट आइज, कंपेयर किया रैट का आई को बच्चे का आई से, बट इसमें किसी कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए द मेटाफोर है। मेटाफोर और सिमिली ऑलमोस्ट सेम है, बट सिमिली में कंपैरेटिव वर्ड यूज करेगा। तो आपको समझो सिमिली और मेटाफोर क्या होता है, इट विल बी इजी फॉर यू। मेटाफोर इज कंपेयरिंग थिंग्स विदाउट एनी कंपैरेटिव वर्ड। जैसे इसमें बहुत सारा मेटाफोर है, पेपर सीमिंग बॉय, और इस तरह रूटलेस स्वीट, नहीं उसमें लाइक रूटलेस स्वीट तरह सिमिली है। एंड रिपीटेशन और अलिट्रेशन में कंफ्यूज मत होना। रिपीटेशन जब सेम वर्ड्स रिपीट होते तो रिपीटेशन होता है, एक लाइन या दो लाइन में भी हो सकता है, तो आपको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही लाइन में हो। और सेम एज दैट अलिट्रेशन, जब कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट साउंड रिपीट होता है, बट नॉलेज एंड नाइफ आएगा तो उसका साउंड सेम नहीं है, दो वर्ड सेम है तो साउंड सेम होना चाहिए फर्स्ट का, देन इज अलिट्रेशन। फिर यूज किया गया लिटरेरी वर्ड है, रेपिटेशन, ये सब होगा, अलिट्रेशन हो गया। और कौन सा, इमेजिनरी, किसी इमेजिन करने वाले कोई चीजों को ला के रखा तो इमेजिनरी है। और किसी सिंबल को, किसी चीजों को सिंबल, शिप, मैप, इस तरह का सिंबल को आपको ला रखा था तो इसके लिए सिंबल्स है। देन पन, पन मैंने बता दिया आपको पन क्या होता है। पन इज किसी वर्ड विच इज हैविंग ए लिटरल मीनिंग एंड ए फिगरेटिव मीनिंग। दिस आर द कॉमन पर्सोनिफिकेशन किसी चीज को, जैसे थर्ड पोएम में हमने पढ़ा था, अर्थ कैन टीच अस, जैसे फर्स्ट पोएम है, फॉरगेट द थर्ड पोएम, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पोएम। द ट्रीज आर सेड टू बी रनिंग बट ट्रीज कैन नॉट रन। जब ट्रीज को ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर का कुछ चीज बता रहे हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे आई सॉ ए ट्री, ही इज वॉकिंग, या ट्री को वॉक करना, ट्री को उड़ना, ट्री को, या किसी चीज को, किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन कैरेक्टर का कोई स्पेशलिटी बता रहा है तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, फिर कुछ लिटरेरी डिवाइस है ना, कभी कभी आपको लिटरेरी डिवाइस का रियल मीनिंग है, पोएट ने कौन कौन सा स्टाइल उस लाइन में यूज किया है, तो आपको इसमें कभी कभी राइम पैटर्न भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। आपको लिख सकते हैं कहीं स्टाइल, सिंबल यूज किया, मेटाफोर यूज किया, दिस ऑल कैन मेंशन। So this is the common, because there are many literary devices in this poem. If you did not understand any line का किसी literary device you did not understand, please ask me. You can message me in person or in the group कि ये particular literary device मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन में ये क्यों आ रहा है, या इसमें मेटाफोर क्यों, या इसमें पन क्यों, इसमें सिमिली क्यों। You are welcome. Please ask the doubts, clear your doubts, and please be serious in your studies. Thank you. Have a nice day.